हरिओम, ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत अपराध का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि अपराध होता क्या है। अगर सीधा सीधा इसका हम शाब्दिक अर्थ लगाएं, अपराध का मतलब ये होता है, सीधा सीधा अर्थ होता है राध, यानी ऐसा व्यवहार, ऐसा कार्य जो समाज में सध न सके, जो समाज की व्यवस्था में सध न सके, पच न सके, या सामाजिक व्यवस्था के विरोध में किया गया कार्य। वह सामाजिक व्यवस्था चाहे कानून के तौर पे हो या सभ्यता के तौर पर हो या मानवीय कल्याण के दृष्टिकोण से जो भी सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है उसके विरोध में जो भी कार्य किया गया हो, और वह कार्य ऐसा हो जो क्षमा के सीमा में न आता हो, क्षमा के सीमा में न आता हो, अमानवीय हो, ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है? अपराध कहा जाता है। तो आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या है इसके विषय में। अगर हम बात करें अपराध के, यानी सरकार हो या देश हो या राज्य हो, कोई भी हो, यानी राज्य के कानून व्यवस्था के विरोध में, यानी जो भी कानून बनाया गया है उसके विरुद्ध किया जाने वाला जो कार्य है, जो व्यवहार है, वो क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। यानी राज्य हो या देश हो या कोई सरकार हो, समाज की हो, उस राज्य का जो कानून व्यवस्था है उसके विरोध में किया गया कार्य या व्यवहार क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। और अपराध के अंतर्गत बहुत सारी बातें आती, जैसे हिंसा, हत्या करना, तस्करी, नशे वाली पदार्थों को चोरी छिपे बेचना, तस्करी करना, समाज में गलत आचरण को बढ़ावा देने संबंधी जो मादक पदार्थ होते हैं उसका तस्करी करना, बेचना, खरीदना, नशाखोरी, शराब पीना, नशाखोरी को बढ़ावा देना, मदपान करना, गबन करना, घोटाला जिसको आप लोग कहते हो, चोरी करना, खुला अन्याय करना, वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देना, लंपटता, छेड़खानी करना। लंपटता का मतलब होता है गंदी हरकतों का संकेत इत्यादि करना होता है। आर्थिक शोषण, किसी का आर्थिक शोषण करना या मान सम्मान का हानि पहुंचाना, अनावश्यक रूप से, अनुचित रूप से किसी चीज़ को हड़पना, घरेलू हिंसा, जो घरेलू स्तर पर महिलाओं के प्रति अत्याचार किए जाते हैं जिसमें हत्या तक हो जाती है। और अगर हम मोटा ये सामान्य तौर से कहें तो जो भी संविधान लोकतंत्र में मूल अधिकार दिया है उस मूल अधिकार का उल्लंघन होना भी क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। वास्तव में मूल अधिकार जो है सभी मनुष्य होने के नाते उसके जीवन की रक्षा, उसके धर्म की रक्षा, उसके सम्मान की रक्षा का आधार होता है। उसके अभिव्यक्ति का, उसके लोकतंत्र में मानव कल्याण का क्या होता है? आधार होता है। तो अगर मोटा तौर से कहें तो मूल अधिकार का उल्लंघन भी क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। मूल अधिकार का उल्लंघन भी क्या कहलाता है? अपराध कहते हैं। ये सब इत्यादि अनेक सारे कार्य हैं जिसको हम लोग अपराध के दृष्टिकोण से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। उसमें महिलाओं की इज्जत संबंधी भी बातें इसमें आती हैं। अगर हम बात करें, थोड़ा सा और देखें, अगर परिभाषा एक और देखें, इलियट और मेरिल की परिभाषा, इन्होंने ये कहा कि अपराध क्या है? अपराध कानून द्वारा वर्जित कार्य है। अपराध उस कार्य को बताता है जो कानून मना किया हुआ है। अपराध कानून द्वारा वर्जित कार्य है, यानी कानून जिसको मना करता है, देश का कानून या समाज का कानून जिसे मना करता है, यदि आप वह कार्य करते हैं तो वह क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। ये किसने कहा? एलियट और मेरिल ने कहा। और थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ा इसकी विस्तृत परिभाषा, अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। अपराध क्या है? सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध अक्षम्य, यानी जिसको क्षमा न किया जाए। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारी संस्कृति भी आती है, सभ्यता भी आती है, देश का कानून भी आता है, आचरण भी आता है, समाज का संस्कृति, धर्म, संबंध इत्यादि के नियम, कानून, मर्यादा भी आती हैं। यानी सामाजिक यहाँ बहुत बड़ा शब्द है। समाज को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि समाज में ही देश है, समाज में ही संविधान है, समाज में ही नियम कानून है, आचरण है, सभ्यता है, नैतिकता है, नियम है, संबंध है, संबंधों की मर्यादा है, कार्य है, व्यवस्था है, ये सब है। तो यानी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी व्यवस्था है उससे संबंधित जो भी नियम कानून है, स्थानीय तौर पर
सरकार के तौर पर, सभ्यता के तौर पर, संबंधों के तौर पर, यानी सामाजिक व्यवस्था के विरोध में, इन सब व्यवस्थाओं के अगर विरोध में या इसके ठीक विपरीत अक्षम्य, जिसको क्षमा नहीं किया जा सके, अक्षम्य कार्य या व्यवहार क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। अपराध कहलाता है। अगर वास्तव में मोटी मोटा तौर से देखा जाए तो लोकतंत्र के अंतर्गत मानव कल्याण के विरोध में किया जाने वाला वह अक्षम्य कार्य या अक्षम्य व्यवहार जो मानव कल्याण के बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता हो, तो वो सभी क्या होता है? अपराधी कहलाता है। तो आइए, ये सब अपराध का हमने आपको अर्थ समझाया। अब इसकी पहचान या विशेषता को थोड़ा हम लोग देखते हैं कि अपराध को कैसे आप पहचानेंगे। पहला अगर हम बात करें तो अपराध बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है या व्यक्ति को, समाज को बहुत ज़्यादा दुख देता है या भावनात्मक बहुत ज़्यादा ठेस देता है, जिसे क्षमा या भुलाया नहीं जा सकता, जिसे क्षमा या भुलाने की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? अपराध। अगर हम दूसरी इसकी पहचान की बात करें तो कार्य का परिणाम बताता है कि यह अपराधी आप हैं या नहीं हैं। अर्थात अगर आप कार्य बहुत अच्छा सोच करके कर रहे हैं लेकिन परिणाम मानव कल्याण के विरोध में आता है, तब वह अपराध की श्रेणी में आता है। वो किसके श्रेणी में आता है? अपराध के श्रेणी में आता है। तो अपराध कार्य के परिणाम पर निर्भर करता है कि कार्य का परिणाम क्या है। अगर किसी की हत्या कर देने से देश का भला होता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा मानव कल्याण के दृष्टिकोण से। जैसे हम शत्रु की सेना को मारते हैं तो हमारी सेना को अपराधी नहीं कहा जाता। उसी तरह से कार्य के परिणाम किस परिस्थिति में है, न्याय के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए, सही कार्य को बनाए रखने के लिए, सही व्यवहार के लिए अगर वो हिंसा की जाती है या किसी प्रकार का कार्य किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो कार्य के परिणाम पर भी अपराध निर्भर करता है। अगर आप सही कर रहे हैं फिर भी उससे मानव समाज का हानि पहुंचता है या मानव समाज का पर गलत प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रूप से क्या होता है? वो अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे चोर अपने लिए चोरी का काम सही समझ के ही करता है लेकिन समाज के लिए हानि पहुंचा रहा है, इसलिए वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो अपराध कार्य के परिणाम पर भी निर्भर करता है कि वो कार्य कैसा है, किस दृष्टिकोण से है, किस नज़रिए से किया गया है और क्या सोच करके किया गया है। तो इस पर भी ये हम अपराध की पहचान कर सकते। अगला है कानून एवं सामाजिक व्यवस्था को लेंगे। अपराध को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, सामाजिक जो व्यवस्था है या कानून के विरोध में जो कार्य किया गया है उसे भी हम अपराध कहते हैं, इससे भी पहचान कर सकते हैं। अगला है दुरुपयोग करना। अगर किसी संपत्ति का, किसी के संबंधों का या किसी के कार्य का अगर आप दुरुपयोग करते हैं, अनावश्यक रूप से फ़ायदा उठाना चाहते हैं या उसका दुरुपयोग करके समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो दुरुपयोग भी क्या कहलाता है? वो भी अपराध का ही पहचान होता है, अपराध की पहचान कराता है। अगला मानव कल्याण के विरुद्ध। भारत के जनता का जिसमें कल्याण हो, अगर वह कार्य न सरकार करे या यानी जनता के कल्याण के लिए अगर कोई सरकार काम नहीं करती है, जनता की सुरक्षा का कार्य सरकार यदि नहीं करती है या मानव कल्याण के लिए जो भी भरण पोषण संबंधी गतिविधियां अगर वो सरकार नहीं करती है या ऐसा नहीं हो पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहा जाता है? वह मानवीय दृष्टिकोण का अपराध कहा जाएगा। व्यवस्था क्या है अलग बात है, आवश्यकता क्या है अलग बात है, समस्या क्या है अलग बात है, लेकिन ऐसा जानबूझ करके अगर नहीं किया जा रहा है, जानबूझ करके अगर नहीं किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वह मानव कल्याण के विरुद्ध है, वह भी एक मानवीय अपराध के रूप में ही देखा जाता है। अगला है मूल अधिकारों के विरुद्ध कार्य। लोकतंत्र में हर जहाँ जहाँ लोकतंत्र शासन व्यवस्था है वहाँ पर नागरिकों के रक्षा के लिए, उसके निर्दोष होने को प्रमाणित होने के लिए मूल अधिकार भी प्रदान किए गए हैं या मूल अधिकार व्यक्ति के अधिकार और दूसरे के अधिकारों के बीच न्याय का आधार बनता है। व्यक्ति के कार्य के बीच, दूसरे व्यक्ति के कार्य के बीच
वो न्याय का आधार बनता है। यानी अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन को बनाए रखने हेतु सही न्याय और सही कर्तव्य के निर्धारण हेतु मूल अधिकार बहुत जरूरी होते हैं। तो मूल अधिकार के अगर विरुद्ध आप कार्य करते हैं तो भी अपराधी, सामने वाला भी अगर उसका विरुद्ध कार्य करता है तो वह भी अपराधी माना जाता है, अर्थात वह भी लोकतंत्र का एक प्रकार का अपराधी ही है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि लोकतंत्र में अपराध की स्थिति कैसी है। आगे हम बात करें संबंधों में गरिमा का अभाव। जब संबंध, हर संबंध की अपनी अपनी मर्यादाएं होती है। पिता पुत्री के रिश्ते की अपना नियम है, उसकी व्यवस्था, एक भावना है, उसके अंदर एक कार्य है, एक दायित्व उठाना पड़ता है। तो हर संबंधों में माता पिता, गुरु शिष्य, समाज और व्यक्ति के संबंधों, समाज और सरकार के संबंधों के बीच, समाज और अन्य समाज के बीच, समाज और दूसरे समाज के बीच, एक देश दूसरे देश के बीच, हर संबंधों की अपनी क्या एक मर्यादा है, उसका एक व्यवस्थित और आदर्शात्मक स्वरूप है। अगर उसके विरोध में आप कोई कार्य या भावना, बोली, विचार, आचरण करते हैं जो अक्षम्य हो तो वह भी क्या होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वह भी एक प्रकार का अपराध ही है। तो ये जो हमने सामान्य रूप से आपको अपराध को समझने की बात, पहचानने की बात आपको हमने बताई। फिर भी अगर हम बात करें तो बाल अपराध, 18 वर्ष से कम की आयु को बाल अपराध, लगभग इस समय सरकार इसको 16 वर्ष कर दी है। 16 वर्ष की आयु से कम वाला अगर अपराध होगा, मांग तो चल रही है, शायद कर भी दी है, इसको आप देख लीजिएगा। मांग चल रही है कि जो अपराध है बाल अपराध, उसको 16 वर्ष की आयु कर दिया जाए। अगर अभी तक तो शायद अभी तक जो किताबों में मिलता है उसमें जो है बाल अपराध को 18 वर्ष से कम की आयु को माना जाता है। 18 वर्ष की आयु के बाद वाला जो अपराध होता है वो अपराध की श्रेणी में आता है। अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से कम की आयु में जो अपराध किए जाते हैं उन बालकों के सुधार हेतु सुधार गृह और सरकार भी उस बाल अपराध के अंतर्गत सुधारने का प्रयास करती है। परंतु 18 वर्ष के बाद वाला जो अपराध किया गया उसमें दंड विधान है, सजा का व्यवस्था किया गया है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी जो समस्या है अपराध के अंतर्गत, श्वेत अपराधी। श्वेत अपराधी उसे कहते हैं जो अपराध करता है और सबूत को मिटा देता है। सबूत को क्या करता है, मिटा देता है। यदि ऐसे अपराधी का कोई विरोध करता है तो जो है वे श्वेत अपराधी उसको उसके जीवन का ही शत्रु बन जाते हैं। तो श्वेत अपराधी में सामान्यतः उच्च वर्ग आते हैं। उच्च वर्ग का मतलब जो व्यापारी वर्ग है, नेता हैं, अधिकारी हैं और जो है बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये लोग क्या है कि अपराध करते हैं, गबन करते हैं, चोरी करते हैं, सबूत को मिटा देते हैं। अगर कोर्ट भी है भारत का, कोर्ट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, वो भी उसी तरह से अपराध मिटा देता है। अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसका सत्यानाश सब मिलके करना शुरू करते हैं। तो अगर बात करें हम तो अपराध में जो है नेता, अधिकारी, व्यापारी, उद्योगपति, ये सब श्वेत अपराध करते हैं। मतलब लोकतंत्र के अंतर्गत बहुत ज़्यादा कमा करके समाज को क्षति पहुंचाते हैं या अपना लूट खसोट मचाते रहते हैं। तो श्वेत अपराधी भारत की बहुत बड़ी समस्या है। श्वेत अपराधियों से बचना लोकतंत्र में जागरूकता पर ही निर्भर करता है। जितना जनता अधिक पढ़ेगी, जागरूक होगी, उच्च शिक्षा का जितना ही विकास होगा उतना ही श्वेत अपराध घटता है। नहीं तो श्वेत अपराध मनमाना होकर के अपना लूटता खसोटता रहता है। तो फिलहाल में मैंने क्या बताया आपको, फिलहाल में जो हमको बीएड के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है वो भी अपराध, अपराध का अर्थ, अपराध की पहचान। इसके बाद वाली टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है अपराध से शांति को कौन कौन सी चुनौतियां मिलती हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपराध को रोकने का उपाय क्या है, इसको पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है अपराध का अर्थ और उसकी पहचान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।